नमस्कार, इंडिया वॉइस पर स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। झारखंड में सहायक पुलिस कर्मियों की मांगों को लेकर आश्वासन की तारीख खत्म होने का नाम नहीं ले रही, जिसके बाद 7 साल से अपनी हक की लड़ाई लड़ रहे पुलिसकर्मी अब थक कर असहाय हो चुके हैं, मगर सरकार इनकी सुध लेने को तैयार नहीं। बार बार अपनी मांगों के बदले में इन्हें आश्वासन तो मिलता है, मगर समाधान नहीं। आपको बता दें कि झारखंड में नक्सलवाद को खत्म करने के लिए 2017 में सहायक पुलिस कर्मियों की बहाली की गई थी। इस दौरान बीजेपी सत्ता में थी और रघुवर दास झारखंड के मुख्यमंत्री। बहाली के दौरान रघुवर दास ने सहायक पुलिस कर्मियों से वादा किया कि 3 साल के बाद उन्हें जिला पुलिस में समायोजित कर दिया जाएगा, लेकिन इसी बीच विधानसभा चुनाव हुए और जेएमएम की सरकार बन गई, जिसके बाद सहायक पुलिसकर्मी अपनी मांगों को लेकर राज्य के मौजूदा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पास गए, मगर मिला तो सिर्फ आश्वासन। तो अब देखना यह होगा कि एक बार फिर से उठ रही पुलिस कर्मियों की मांग को लेकर इस बार सरकार से उन्हें क्या सिला मिलता है, या फिर सहायक पुलिस कर्मियों के सब्र का बांध भी झारखंड के विधानसभा चुनाव में टूटने का इंतजार करेगा। तो झारखंड में जिस तरह से सहायक पुलिसकर्मी मांगों को लेकर धरना देने की बार बार कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन सरकार की तरफ से उन्हें मिल रहा है तो आज सिर्फ आश्वासन। आज इसी विषय पर हम करेंगे बातचीत, लेकिन इससे पहले आप एक नजर डालिए इस रिपोर्ट पर। झारखंड में टूट रहा सहायक पुलिस कर्मियों के सब्र का बांध। झारखंड की सियासत में रोजगार एक बड़ा मुद्दा रहा है। खनिज संसाधन से संपन्न राज्य झारखंड बेरोजगारी का हब सा बन गया है। युवा कहे जाने वाला झारखंड के युवा रोजगार के लिए सड़क पर भीख मांग रहे हैं, लेकिन सियासत के ठाठ से रोजगार नहीं निकल रहा है। हौसले आश्वासन की कहानी से थक चुके यहाँ के युवा सवाल खड़ा कर रहे हैं। झारखंड के सहायक पुलिस कर्मी असहाय मजबूर नजर आ रहे हैं। शारीरिक क्षति, भविष्य की क्षति हम लोग के मुआ के जान लेंगे, और हम चाह रहे हैं कि अब हम मरिए जाएंगे हुए बेहतर रहेगा। अब हम 4 महीने से मजदूरी रोकने का कौन अधिकार दे दिया है? हम जब 4 महीने ड्यूटी किए 24 घंटा, तो 10,000 से वंचित काहे किया जा रहा है? अब फोन करते हैं, अच्छा देखते हैं। अरे भाई, आपके कलम में ताकत है, मजदूरी काहे रोक के रखे हैं आप? तो कौन संवेदनशीलता है, सकारात्मकता है? केवल गुमराह करने के लिए, भ्रमित करने के लिए, हमारे गांव गरीब की आवाज को दबाने के लिए यह षड्यंत्र है और कुछ नहीं है। आपको रोकना है, पहला दिन रोक दिए, दूसरा दिन रोक रहे हैं, और बार अगर देखते हैं कि कौन रुकता है नहीं रुकता, हम तो जाएंगे, हम जाएंगे, इसमें कोई दो मत नहीं। झारखंड में लंबे समय से आंदोलन कर रहे अपनी मांगों को लेकर सहायक पुलिसकर्मी धरना प्रदर्शन करने को मजबूर है, मगर सियासत इनकी सुध लेने को तैयार नहीं है। हालत यह है कि सहायक पुलिसकर्मी अपनी मांगों को लेकर लंबे समय से 5 साल से सरकार से लड़ाई लड़ रहे हैं। हालांकि सरकार की तरफ से उन्हें कई बार आश्वासन मिला, मगर आश्वासन ही साबित हुआ। उनकी मांगों पर कोई फैसला नहीं लिया गया। एक बार फिर से अपने सब्र को टूटते हुए पुलिसकर्मी राजभवन घेरने के लिए निकल पड़े, लेकिन सरकार के झूठे वादों ने फिर से उन्हें जकड़ लिया। 10,000 रुपये लेके 10,000 में मेरा परिवार में 10,000 में परिवार को नहीं पाल सकते हैं सर। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप अपनी बातों को ठीक से सरकार सर अंग्रेज बनी हुई है सर। पुलिस को लड़वाना चाह रही है। अरे हम लोग आपस में लड़के क्या चाह रही है सर? तो सरकार कहाँ अंग्रेज है सर? हम आपको मारे, आप हमें मारे, इससे हल नहीं निकलेगा। नहीं सर, हल तो विधिवत निकलेगा सर। जिस भाई के साथ हम ड्यूटी किए हैं, से लाठी चलवाने का काम सरकार कर रही है, ये बात को सरकार को समझनी होगी सर। वैसे तो जब सहायक पुलिस कर्मियों की भर्ती हुई थी, तब उनसे वादा किया गया था कि 3 साल के बाद उन्हें जिला पुलिस में समायोजित किया जाएगा और उनकी उम्र के आधार पर वेतन के साथ सम्मान भी दिया जाएगा। लेकिन 7 साल गुजर गए, अब भी वो हक के लिए दर दर भटक रहे हैं। वहीं सहायक पुलिस कर्मियों का कहना है कि कई पुलिस कर्मी अपनी हक की लड़ाई हारकर आत्महत्या तक कर चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद भी
जिला पुलिस की तर्ज पर सम्मान नहीं दिया गया। आम आदमी की तरह आश्वासन पर अंतिम विदाई दी गई। यानी नियुक्ति रोजगार की लड़ाई में हर दिन झारखंड की सियासत सवाल बन रही है और न्याय की चौखट को खटखटा रही है। ऐसे में सवाल ये कि क्या झारखंड का निर्माण रोजगार हक की लड़ाई के लिए बना या फिर झारखंड रोजगार नियुक्ति संघर्ष की गाथा लिखेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वर्ल्ड, रांची। तो झारखंड में सहायक पुलिस कर्मियों की मांग और सरकार के आश्वासन पर होगी बातचीत। हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं, आपका परिचय मैं करा दूं। प्रदीप सिन्हा जी बीजेपी नेता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत स्वागत है आपका। कांग्रेस से नेता लक्ष्मी नारायण तिवारी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और विवेकानंद गुप्ता जी आंदोलनकारी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले विवेकानंद गुप्ता जी, आपके पास ही मैं आती हूं। जिस तरह से ये आंदोलन आप कर रहे हैं, लेकिन सरकार की तरफ से आपको आश्वासन पर आश्वासन दिया जा रहा है, सबसे पहले क्या मांगे हैं, कितने सालों से आश्वासन मिल रहा है और अब अगला कदम क्या होगा? सबसे पहले इंडिया वॉइस को झारखंड सहायक पुलिस कर्मियों ओर से बहुत बहुत आभार जी। और एक जंगल प्रभावित क्षेत्र के युवाओं को एक दिग्भ्रमित करके और यहाँ ला करके इस मोड़ पर खड़ा कर दिया है कि हम लोग इस असमंजस में है कि न घर के है न घाट के। सरकार रघुवर दास की थी तो वहाँ बोला गया कि आपको 3 साल के बाद जिला बल में समावेश कर दिया जाएगा झारखंड पुलिस में, लेकिन समय के साथ समय का ऐसा परिस्थिति रहा कि सरकार उनका चली गई। फिर महागठबंधन की सरकार बनी तो हम लोगों ने 2020 में उनको आंदोलन के माध्यम से, प्रदर्शन के माध्यम से आवाज दी कि श्रीमान, एक जंगल प्रभावित, गरीब से प्रभावित आदिवासी मूलवासी के बच्चे 10,000 के आधुनिक बंधुआ मजदूर पर 24 घंटा एक आधुनिक गुलामवादी प्रथा को थोप कर हमें ड्यूटी लिया जा रहा है। अब इसके बदले में न भोजन मिल रहा है, न शिक्षा मिल रहा है, न रोजमर्रा की वस्तुएं पूरा हो रही है, न किसी तरीका का मेडिकल है, न मरने के बाद कोई प्रोटेक्शन है। तो अब किस तरह से हमें ड्यूटी ले रहे हैं? इस तमाम गतिविधियों के बाद हमें आश्वस्त कराया गया कि आपका मांग, तत्कालीन पेयजल मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने बोला कि आपका मांग ले जाइए जी, आपका मांग पूरा कर दिया जाएगा और 15 दिन के अंदर आप यहाँ से चले जाइए। लेकिन 1 साल हो गए, 1 साल हो गए, अब तक कोई। एक बार फिर से विवेकानंद जी, जब आपने धरना देने की कोशिश की तो क्या आश्वासन अब दिया गया है और अब अगला कदम आपका क्या होगा? क्योंकि अगले 3 महीने में तो एक बार फिर से विधानसभा चुनाव होने वाले। अगला कदम हम लोग करो या मरो के मानसिकता से आए हैं। सरकार को या तो करना होगा या हम लोगों के मरना होगा, इसके अलावा कोई उपाय नहीं। हम 7 साल गुलामी झेल लिया है, 7 साल हम गुलामी कर लिया है, अब हम गुलामी से अच्छा मौत मंजूर है, लेकिन हम गुलामी अब नहीं। ठीक है, आती हूँ मैं। लक्ष्मी नारायण तिवारी जी, सुन तो आपने लिया ही होगा, क्या कहना है इस पर आपका? देखिए, एक निवेदन पहले ये मैं कर दूं कि जैसे उनका सुने हैं आप उसी तरह मेरा सुनिएगा, बीच में टोकिएगा नहीं। सबसे पहले तो हमारा अपनी बात शुरू करते हुए हम ये पूछना चाहते थे, लेकिन अच्छा हुआ कि उन्होंने ये बात कह दी। ये सहायक पुलिसकर्मी की नियुक्ति माननीय जो अभी वर्तमान में राज्यपाल जी हैं, उस समय यहाँ के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, श्री रघुवर दास जी के कार्यकाल में हुआ। जब हमारी सरकार आई और 2020 में जैसे ही 19 में सरकार बनी, तुरंत सिर मुड़ाते ओले पड़े। यहाँ हम लोग कोरोना के दंश को झेले। उसके बाद जब हम आए तो अभी हम शुरुआत ही काम किए थे कि हमको डिस्टर्ब किया गया, और जब जब उपचुनाव हुए, आपको याद होगा प्रियंका जी कि उपचुनाव हुआ, उसके पहले ये बात कयास लगा रहे थे बीजेपी के लोग कि बस ये उपचुनाव हुआ और इनकी सरकार गई। तो सरकार में ये चुन के नहीं आते हैं,
तो ये पिछले दरवाजे से सरकार गिरा के खरीद के फरोश के, नहीं तो मुख्यमंत्री, निर्वाचित मुख्यमंत्री को जेल भेज के, जैसे भी हो ये सरकार को अस्थायी करते हैं। ये प्रयास करते हैं कि जब हम काम नहीं करने देंगे तो उसका खामियाजा इस सरकार के मत्थे मढ़ा जाएगा और फिर हमको अवसर मिल जाएगा। ठीक है तिवारी जी, 1 मिनट हो गया, मैं आपको आश्वस्त करता हूँ कि चुनाव होने के लिए घंटी बज चुकी है। अरे तिवारी जी ठीक है तिवारी जी, आपने बोला था मैं आपको बोलने का पूरा मौका दूं, 1 मिनट हो गया। आप अपनी सरकार के बारे में, सरकार को क्यों रोका गया, क्या खाम है, वो तो बता रहे हैं, लेकिन सहायक पुलिसकर्मी और विवेकानंद गुप्ता जी के सवाल पर जवाब कौन देगा? बोल रहे हैं, मैं आ रहा हूं उसी पर। हम ये कह रहे हैं कि काम करने के लिए अवसर मिलना चाहिए, सरकार बन जाने से अवसर नहीं मिलेगा। तिवारी जी, आपने उनसे झूठा वादा किया था, आपने कहा था सत्ता में आएंगे तो नौकरी। तिवारी जी पूरा 1 मिनट, तिवारी जी आपने बोला था या नहीं? तिवारी जी पूरा 1 मिनट आपको दिया गया, आप ये बताइए बोला था कि नहीं? बड़ा मुश्किल है, उत्तर देने दीजिएगा, उत्तर तो सुनिए आप। हम ही कह रहे हैं कि ऐसा कोई सरकार का तंत्र नहीं है प्रियंका मिश्रा जी कि हमने स्विच ऑन किया और कार्यान्वयन हो गया। वाह, प्रक्रियाओं नहीं, 5 साल क्या नहीं बोलेंगे हम ये तो हाँ, ये मुझे पता ही था, ये मुझे पता था कि आने वाला है। आपके पास जवाब नहीं है लक्ष्मी नारायण तिवारी जी। अरे आप सुनिए भी तो सही, सुनिएगा तब ना हम बोलेंगे। आप टोक रही है, आप डिस्टर्ब करती हैं। नहीं, लेकिन आप इसी मुद्दे पर बोलिएगा। हम युवाओं की आवाज उठा रहे हैं, लेकिन आप उन्हीं पर बोलिएगा, सरकार के बारे में अभी सवाल नहीं करे मैं आपसे। आप ही बोलिए फिर, मैं मुझको उत्तर दे लीजिए, आप 1 मिनट लीजिए तिवारी जी। 1 मिनट तो आप ले रही है टूक के, हम रिले करेंगे। खड़ी देख के समय दे रही हूँ आपको। आपके चैनल को निवेदन करेंगे कि रिप्ले कीजिए, हमको डिस्टर्ब करती हैं आप, जनता भी देख रही है। हम ये कह रहे हैं कि जब तिवारी जी, विवेकानंद जी गुस्सा बैठे हुए, ये गुस्सा अगर आप उन पर दिखाते तो अब तक कुछ हो गया होता है। पूरा 1 मिनट में आपको दे रही हूँ घड़ी देखकर, आप अपनी बात रखिए। बोलने दीजिए। कह रहे हैं कि सहायक पुलिसकर्मी के पद पर नियुक्ति करने के लिए तत्कालीन मुख्यमंत्री रघुवर दास जी को किसने कहा था? ये समस्या पैदा करेंगे, हमको समस्या निपटाने का समय नहीं लेने देंगे। ये जेल भेज दिया हमारे मुख्यमंत्री को। अभी जब मुख्यमंत्री आए, अभी 1500 शिक्षकों की नियुक्ति किए। इनकी समस्या है, इनके साथ सरकार सहानुभूति के साथ खड़ी है। इनके निवेदन पर, इनके आग्रह पर सरकार ने इसको अपने संज्ञान में लिया है, लेकिन ये कौन है? अरे तिवारी जी, क्या करेंगे वो आपकी सहानुभूति का? विवेकानंद जी, सुना आपने, क्या कहना है आपका? पिछले 2020 से हम लोग के सहानुभूति, सकारात्मक संवेदनशीलता देखते, सुनते, समझते, दौड़ते उब चुके हैं, थक चुके हैं। अब कौन सा हमारा नियम व्हाइट हाउस में बन रहा है कि कहाँ बन रहा है समझ से परे है, लेकिन हम आग्रह करेंगे कि 4.5 साल संवेदनशील रहने का मतलब अब तक समझ में नहीं आया, हम लोग को समझाया जाए। जवाब दे दीजिए तिवारी जी। आप जवाब यही है कि ये समस्या क्रिएट किया है भारतीय जनता पार्टी और उनके नेताओं ने। हम समस्या का समाधान करेंगे। एक समस्या का अंबार खड़ा किया है इन लोगों ने। 15 साल इन्होंने सरकार चलाई, जो समस्या मिला है हम एक एक करके निपटा रहे हैं। मैं गुप्ता जी को आश्वस्त करता हूं कि आपकी मांग को सरकार ने गंभीरता से दिया है। लेकिन तिवारी जी, आपके पास समय कहाँ है समस्या को निपटाने के लिए? प्रदीप सिन्हा जी जवाब दीजिएगा इस पर। देखिए, इन्होंने आश्वासन दिया अभी गुप्ता जी को। इनको भी टोकिएगा, वरना हम चैनल में आना बंद कर देंगे। अरे बिल्कुल टोकूंगी, बिल्कुल टोकूंगी, लेकिन मैं सवाल आपसे युवाओं के लिए पूछती हूँ। आप अपनी सरकार की मजबूरियां गिनाने लगते हैं। सरकार में आप है लक्ष्मी नारायण तिवारी जी, भारतीय जनता पार्टी नहीं। प्रदीप सिन्हा जी, नियुक्ति कौन किया है? सहायक पुलिसकर्मी में नियुक्ति क्यों किया है? 5 साल समय जनता ने किसको दिया है तिवारी जी? तो समय आपने क्रिएट किया है। 10,000 कितना साल समय चाहिए आपको? क्यों किया आपने? नियुक्ति क्यों किया इन्होंने 10,000 प्रति माह पर? हाँ, इसका जवाब प्रदीप सिन्हा जी देंगे। प्रदीप सिन्हा जी बताइए, नियुक्ति अगर आपने किया तो आपने अपना वादा पूरा क्यों किया? क्योंकि तिवारी जी नहीं कर सकते, उनका साफ कहना है। प्रियंका विश्वम जी, सहायक पुलिसकर्मी का पद का सृजन क्यों बहाल क्यों नहीं किया गया इनको? हाँ तिवारी जी, अब जवाब ले लीजिएगा। प्रदीप जी जवाब दीजिएगा।
प्रियंका जी, इनके नाज नखरे अगर आप उठाती रहेंगी तो इसी तरह से बोलते रहेंगे, जवाब नहीं देंगे। मूल विषय से भागने की इनकी आदत है। और जहां तक प्रश्न है कि ये कह रहे थे कि सरकार बहुत संवेदनशील है और सिर मुंडाते ही ओले पड़े, सरकार आई और कोरोना लग गया। सरकार आते ही सिर मुंडाते ओले नहीं पड़े, तो इन लोगों ने सत्ता में आते ही झोले भरे, जिस तरह से भ्रष्टाचार किया। आज इनके साथी जेल में बंद है ना, इतने इतने अधिकारी जेल में बंद हैं। नाक के नीचे मुख्यमंत्री के जिस तरह से सरकारी जमीनों की लूट होती रही, यहाँ तक कि सैनिक के जमीन को नहीं छोड़ा लोगों ने। और जहां तक सवाल है कि रघुवर दास की सरकार ने फैसला किया था कि नक्सली क्षेत्र में सहायक पुलिसकर्मियों की नियुक्ति की जाएगी और अगले 3 साल के बाद उनको जिला बल में समायोजित किया जाएगा। हमारी सरकार चली गई। 2020 में जब ये धरना में बैठे सहायक पुलिसकर्मी, इनके साथ किस तरह का बर्ताव किया गया, लाठीचार्ज की गई इन पर। और अभी कह रहे थे खुद विवेकानंद जी कि मित्रेश ठाकुर ने आश्वासन दिया कि 15 दिनों के अंदर समाधान कर देंगे। 15 दिनों के बाद क्या, आज कितने महीने बीत गए वो तो गिनती कर रहे होंगे बेचारे, लेकिन आज बैठने के बाद मुख्यमंत्री आवास। प्रदीप सिन्हा जी, ठीक है, मैं तिवारी जी से सवाल करूंगी। जेएमएम से सवाल तो मैं कर ही रही हूँ। 7 साल से सहायक पुलिसकर्मी लगातार मांग कर रहे हैं, लेकिन 3 साल का समय डेडलाइन आपने क्यों दिया था जब आपको पता था कि 2 साल बाद चुनाव होने वाला है? अच्छा, कोई भी सरकार ये मान के थोड़ी चलती है कि हम अगले चुनाव में नहीं आने जा रहे। हम तो आश्वस्त थे कि हमारी सरकार दोबारा आएगी और हमने जो वायदा किया था लोगों से 3 साल के बाद उनको समायोजित करेंगे, वो हम करते। और एक बात आपको बताऊं कि मुख्यमंत्री अभी जो है वर्तमान, हेमंत सोरेन जी, जब चुनावों के दौरान लोगों के बीच जाते थे तो सभी को कहा था कि जितने भी अस्थायी कर्मी हैं हम सभी को नियमित कर देंगे। यहाँ तक कि पारा टीचर्स के बारे में भी कहा था। और पारा टीचर्स कर्मी भी अभी आंदोलन में होने जा रहे हैं, उनकी मांगों को पूरा नहीं किया। विवेकानंद, तो आपने जो वायदे किए उसको अगर आप पूरा नहीं करेंगे, भारतीय जनता पार्टी कितने दिन तक रखते रहेंगे तिवारी जी? और इनकी नाज नौटंकी वगैरह जो है ना, काफी देख चुके हैं लोग, बार बार इनकी आदत है। ठीक है प्रदीप सिन्हा जी। विवेकानंद जी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जाने के बाद आपने जब जेएमएम और कांग्रेस की सरकार को अप्रोच किया तो कब से अप्रोच करने की शुरुआत हुई थी? पहली बार मांग लेकर कब पहुंचे थे? और उसके बाद कितना लंबा समय हो गया है आपको ये मांग करते करते और आपको आश्वासन मिलते मिलते? हम लोग 2020 से अपने आवाज को बुलंद किया। 2020 में पेयजल मंत्री मित्रेश ठाकुर ने आश्वस्त किया कि 15 दिन के अंदर आपका जिनविन हम लोग समायोजन की मांग कर रहे थे, लेकिन उस समय बोली उस पर उचित विचार करके आपका 2020 में आपको 15 दिनों का समय दिया गया था जी। तो 1 साल बीत गया, कहीं कुछ नहीं हुआ। बीच में मंत्री महोदय से मिले, जो भी अधिकारी पदाधिकारी सबसे मिले, देखते हैं हो रहा है, देखते हैं हो रहा है, कितना जूता चप्पल टूट गए। फिर अविश्वास की भावना जगा। 2020 में फिर हम लोगों ने आंदोलन का रास्ता अपनाया। 2020 में लगभग 38 से 39 दिन हम लोगों ने आंदोलन किया। आंदोलन के बाद 38वां दिन तत्कालीन मांडर विधायक बंधु तिर्की आए। उन्होंने यहाँ बैठकर माइक से पूरा मीडिया की उपस्थिति में यह घोषणा किया कि सहायक पुलिस कर्मियों के जिनविन मांग 7 दिनों के अंदर हम पूरा कर देंगे। और वो लिखित अभी भी मेरे पास है। उस समय अपर सचिव थे झारखंड सरकार गृह विभाग के ए डोडेसर और मानवाधिकार आखिरी बार आपको कितने दिनों का आश्वासन दिया था और वो आश्वासन दिए कितने दिन बीत चुके? आखिरी बार 2021 में 60 दिनों के लिए आश्वासन मिला था। 2021 अब आज 2024 हो गए, 60 दिन 600 दिन से अधिक हो गए, लेकिन 1% 1 इंच सहायक पुलिस के नीति नियमावली पर काम नहीं हुए। केवल हम लोग को धोखा मिला, विश्वासघात मिला, अभूख मिला, फरेब मिला। ठीक है तिवारी जी, आप सुन रहे, विवेकानंद जी को पहले 15 दिन दिए गए, फिर 60 दिन 5 साल आपकी सरकार को बीतने जा रहे हैं, लेकिन 15 और 60 दिन पूरे नहीं हो रहे। हम सुन लिए हैं, बोलने दीजिए। देखिए, जब स्वीट पॉइजन थोड़ा 10,000 20,000 लोगों को दे दीजिएगा और समय अवसर हमको कम मिलेगा दवा करने का, बार बार सवाल कीजिएगा ये स्वीट पॉइजन का चर्चा। अच्छा, तो आप सहायक पुलिसकर्मियों की भर्ती को स्वीट पॉइजन करार दे रहे हैं? बिल्कुल स्वीट पॉइजन है। रघुवर दास ने सहायक पुलिसकर्मी की नियुक्ति क्यों की? तिवारी जी, कौन डिसाइड करेगा? विवेकानंद जी, आप अपनी बात रखिएगा। आपको लगता है कि आपको स्वीट पॉइजन दिया गया था? विवेकानंद जी, स्वीट पॉइजन दिया गया था कि क्या दिया गया था ये तो हम लोग जानते भी नहीं है कि स्वीट पॉइजन क्या होता है। गाय बैल बकरी जंगल में चराते थे, विज्ञापन निकला कि पुलिस बनने जा रहे हैं, हम जौहर बने कि अमृत बने। अभी सरकार बताए
और हम लोग के जो जिनविन मांग है वो पूरा करे। हम राजनीति और ABCD नहीं जानते हैं, राजनीति क्या होता है। राजनीति बीजेपी को मुबारक, राजनीति कांग्रेस को मुबारक, राजनीति जेएमएम को मुबारक। हमारा जो जिनविन भूख रोजी रोटी के मांग है, वर्दी का मांग है, दवा का मांग है, उसको पूरा किया जाए। बाकी इन लोग के जो उचित गुजारे करे, हम लोग के उतना हम लोग राजनीति नहीं आता। सरकार देखे झारखंड बनी तब से लेके आज तक मैक्सिमम टाइम 15-16 साल ये रह गए और खाली समस्या पैदा किए। अभी प्रदीप जी बोल रहे थे, आप सुने होंगे कि हम तो आश्वस्त थे कि सरकार बनेगी, और अबरी भी आप आश्वस्त थे कि अबरी बार 400 पार। समझ में आ गया होगा। अभी उपचुनाव हुए हैं, 13 जगह में 2 जगह 2 सीट मिली है आपको। अरे भाई तिवारी जी, राजनीति करने के लिए मंच नहीं मिल रहा है। मैं आपसे सवाल कर रही हूँ युवाओं को लेकर। अब कांच की हारी नहीं चलेगी, आप आश्वस्त होते रहिए, अब जनता बाहर करेगी। प्रदीप सिन्हा जी जवाब दीजिएगा। तिवारी जी का कहना है कि 15 साल आप रहे, नौकरी वो क्यों दे? बाहर का रास्ता दिखाएगी। पता है कांग्रेस पार्टी के नेताओं पर कि सही आंकड़े भी ये नहीं जानते। 15 साल वक्त लगाए बैठे हैं। अगर सही आंकड़े निकाल लेंगे तो इनको समझ में आ जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी ने 11 साल 6 महीने वहां पे शासन किया इस राज्य में। तो लेकिन इनको तो कुछ भी बोल के निकलना है। और तिवारी जी की आदत है, इनके नाच नखरे आप देख ही रहे हैं ना, इनके हाव भाव देखिए। चुप रहो, आपके बीच में नहीं बोल रहा था, आपके बीच में नहीं बोल रहा था, चुप रहिए आप, चुप रहिए, आपके बीच में नहीं बोल रहा था। बदतमीजी किसी दूसरे के साथ कीजिएगा, हर बात में कूद पड़ते, जैसे सबसे ज्यादा। प्रदीप जी अपनी बात पूरी करिए आप। जब आपके मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार हेमंत सोरेन जाकर लोगों के बीच कहा करते थे कि सभी अनियमित कर्मचारियों की नियुक्ति नियमित कर दी जाएगी, तब समझ में नहीं आया था कि ये सीट पॉइजन है कि क्या है। आज समझ में आ रहा है कि सीट पॉइजन है ये। आज आप कहिए ना कि नहीं रघुवर दास गलत करके गए थे, इसलिए हम सहायक पुलिसकर्मियों की नियुक्ति को रद्द करते हैं। बोल के दिखाइए आप। तिवारी जी बोलिएगा। नियुक्ति रद्द कर दीजिए, रघुवर दास का गलत क्या था, नियुक्ति रद्द कर दीजिए। आप शांत रहिए, शांत रहिए, बकवास आदमी। आप चुप रहिए। प्रदीप जी शब्दों की मर्यादा बरकरार रखें। डिबेट कर रहे हैं, शब्दों की मर्यादा बरकरार। अरे नहीं प्रदीप जी अपनी बात रखें, लेकिन शब्दों की मर्यादा में रहकर। तिवारी जी रखें आप अपनी बात। रघुवर सुनिए, आदरणीय रघुवर दास जी ने सहायक पुलिसकर्मी की नियुक्ति क्यों की? पुलिसकर्मी की नियुक्ति क्यों नहीं की? ये देखिए फिर भी बोल रहे हैं। समय में सरकार में थे उन्होंने। तिवारी जी आप सरकार में सवाल ही गलत उठा। आपके कहने का मतलब है अगर कोई सरकार नौकरी देती है तो वो गलत करती है। हमको समय दिया है इन्होंने, हमको जवाब देना दीजिए। हमारे बीच में दुख रहे थे ना, कैसा मजा आया अभी हमारे। प्रदीप जी एक मिनट रुकिएगा। प्रदीप जी एक मिनट रुकिएगा। तिवारी जी अपनी बात रखें आप। क्या सहायक पुलिसकर्मी में नियुक्ति क्यों किया गया? समस्या पैदा करने के कारण आप क्यों बने? आप सहिया, जल सहिया और कई तरह की नियुक्ति आप किए हैं। अब लगातार यहाँ आपने पारा शिक्षकों की नियुक्ति की है, सिर्फ आपने अस्थायी समस्या का समाधान नहीं किया। अच्छा, तो आपके कहने का मतलब है उन्होंने समस्या पैदा करी। अरे लेकिन तब उनकी सरकार थी तिवारी जी, आपकी सरकार नहीं थी। आपका समय, हाँ समय मैंने दे दिया। प्रदीप जी जवाब दीजिएगा अब। हमारी सरकार जितने दिन से आई है, हम लगातार नियुक्ति कर रहे हैं, नियुक्ति का रास्ता साफ कर रहे हैं। स्थानीय नियुक्ति कर दी आपने तिवारी जी, कितनी नियुक्ति कर दी आपने? चंपाई सोरेन अब जाकर नियुक्ति पत्र बांटने वाले थे, उससे पहले उंगलियों में गिनती कर सकते इतनी नौकरी आपने झारखंड में दी थी। अभी 4 दिन पहले हमने 1500 नियुक्ति की है। 2 महीने बाद अक्टूबर में चुनाव होने वाला है। उसके पहले तिवारी जी रहने दीजिए 2 लाख नौकरियों का वादा करके आए थे ना आप। इन तमाम सहायक पुलिसकर्मियों को पक्का करने का वादा करके आए थे ना आप। भाई देखिए, ये वादा किए थे, इनका वादा कहा गया? नहीं, आपका वादा पूरा हो गया। देश में करते हैं। नहीं तो आपने ये बोला था कि भारतीय जनता पार्टी के वादे के आधार पर हम अपना वादा कर रहे हैं। मैं नियुक्ति कर रहा हूं, अभी भी जारी है मेरा। फिर हम नियुक्ति करने जा रहे हैं। तो आप कर लेंगे 2 महीने में नियुक्ति? आप ये बता दें, विवेकानंद जी बैठे, आप इनकी समस्या का समाधान कर देंगे?
डालेंगे। विवेकानंद जी सवाल पूछेगा, आप इनकी समस्या का समाधान कर देंगे? 2 महीने में आपके पास में इनकी मांगे सरकार के संज्ञान में आई है, हम इसको सहानुभूति डेडलाइन दीजिए। तिवारी जी डेडलाइन दीजिए, आपके सामने बैठे हैं आंदोलनकारी। समाधान कर दें। कितने दिन? कितने दिन? कि भारतीय जनता पार्टी तिवारी जी कितने दिन? सुनिए, सिर्फ झूठ बोलते हैं, आश्वासन देते हैं और समस्या पैदा तिवारी करते जी हैं। कितने दिन? 1 माह, 2 माह या फिर अगले चुनाव के बाद? नहीं, अभी प्रयास करेंगे हम करने का। यदि डिस्टर्ब नहीं किया गया, डिस्टर्ब अच्छा। करते हैं हेमंत सोरेन जी को। अच्छा, 2 महीने में भी अब आपको डिस्टर्ब हो सकता है। विवेकानंद जी अपनी बात रखिएगा। संसार में ठीक है तिवारी जी, समय मेरे पास नहीं है। विवेकानंद जी अपनी बात रखिएगा। खूंटा कमा की सरकार बनी है तो इनका डेडलाइन नहीं दी तिवारी जी, डेडलाइन अभी भी आपने नहीं दी, अभी भी आपने नहीं दी डेडलाइन। की जांच नहीं हो रही है। कितने दिन? 1 माह, 2 माह? कहाँ जांच का? ठीक है, जवाब आप नहीं देंगे। विवेकानंद जी फाइनल कमेंट दीजिएगा। हम आदरणीय जो गार्जियन है तिवारी जी, उनसे पूछना चाह रहे हैं कि हम लोग कब तक यहाँ खुले आसमान के नीचे बैठेंगे। और ये भी एक सवाल पूछना चाहेंगे कि देश भर में अग्निवीर का कांग्रेस के वरिष्ठ जो भी नेतागण है जबरदस्त विरोध कर रहे हैं। और देश का अग्निवीर से पहले झारखंड में अग्निवीर सहायक पुलिसकर्मी का गठन हुआ है। तो हम समझते हैं कि जहाँ सत्ता में नहीं है वहाँ अग्निवीर का समस्या के लेके आवाज उठाई जाती है, और जहाँ सत्ता में है वो अग्निवीर पर क्यों इसका निराकरण नहीं कर रहे हैं, निराकरण क्यों नहीं कर रहे हैं? जवाब दीजिएगा तिवारी जी, बहुत कम समय है। इनकी देन है, ये उनकी उपज के कारण है। अग्निवीर भी इनकी योजना है और सहायक पुलिसकर्मी भी इनका देन है। ये सिर्फ समस्या पैदा करते हैं विवेकानंद जी, ये समस्या पैदा करके। अरे तो आप सीधे कहिए ना कि भारतीय जनता पार्टी की योजनाओं को आप आगे बढ़ाने का काम नहीं करेंगे। प्रदीप सिन्हा जी करेंगे करेंगे करेंगे। अपने अवसर जो हमको मिला है उसमें हम समस्या का जितना निपट सकेगा निपटाएंगे। चलिए देख लेते हैं, 2 माह का समय है वरना अगला चुनाव भी है। प्रदीप सिन्हा जी ठीक है, कहना चाहूंगा भाई, आपका नाम प्रदीप नहीं है। अरे तिवारी जी अब मौका दीजिए ना बोलने का। तिवारी जी हो गया, तिवारी जी हो गया आश्वासन, समय आपने डेडलाइन नहीं दी आपने। प्रदीप जी। प्रियंका जी, मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि रघुवर दास की सरकार ने नियुक्ति करके इनके शब्दों में बहुत बड़ी गलती कर दी। तो समाधान का 2 ही तरीका होता है, या तो इनको नियमित कर दें, जो सरकार ने कहा था कि 3 साल के बाद आपको जिला बल में समायोजित करेंगे, या इनको लगता है कि रघुवर दास ने बहुत बड़ा ब्लंडर कर दिया था इनको नौकरी देके, तो एक लाइन में कह दें कि इनकी नियुक्ति रद्द की जाती है, हम इनको कंटिन्यू नहीं करेंगे। लेकिन इनकी हिम्मत नहीं हो रही कि दोनों में से कोई चीज करें, यानी आप समझ लीजिए कि इनको लटका के रखना चाहिए। जवाब दीजिएगा तिवारी जी, बहुत कम समय है मेरे पास, 1 लाइन में जवाब दीजिएगा। आश्वासन दिया, इनसे आश्वासन 1 लाइन में जवाब। प्रदीप जी समय नहीं है। तिवारी जी बालू का दीवार खड़ा करके कहते हैं कि गिरा दिए हम, अब आप बना दीजिए तुरंत 1 मिनट। ठीक है, कुल मिलाकर समस्या का समाधान आपने नहीं किया। बहुत बहुत धन्यवाद मैं आप सभी का करना चाहूंगी। विवेकानंद जी बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए। लक्ष्मी नारायण जी, प्रदीप सिन्हा जी बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। उम्मीद है कि अगले 1 से 2 माह का जो समय है उसमें लगातार सहायक पुलिस कर्मियों की जो डिमांड है उस पर सरकार की आंखें खुले, वरना आने वाले समय में विधानसभा चुनाव भी है। फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।